दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे डियर मनोज गुरुजी चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हमारा एक वीडियो पहले हो चुका है, आज हम उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी एसएससी बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। मतलब 5400 रुपये केवल ब्याज बन रहा है 3 साल का 12% दर से। तब ऋण स्वरूप ले गई मूलधन राशि थी। जो ली थी ना मूलधन राशि, वो क्या थी, मतलब मूलधन क्या था। लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चंस की भाषा को समझिए। अर्थमेटिक हम अंक गणित पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का खेल है। यदि क्वेश्चन कितने से कितने बड़ा हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ रही है अच्छे से, तो आपको सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल वीडियो में बताया, जो मेन बात थी वो मैंने कल आपको बता दी थी कि जो दर और समय का मल्टीप्लाई जो आता है ना, दर और समय का मल्टीप्लाई, यहाँ दर है वो है 12%, समय कितना 3 साल। तो ये जो 36% है ना, ये 36% यदि मूलधन का निकल जाए, यदि मूलधन का 36% निकल जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्याज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 12% 3 साल के लिए, मतलब 36%, ये क्या हो गया, ब्याज। ये क्या हो गया, ब्याज। अब ये ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज 36% नहीं है। उसने कहा उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। तो 36 की वैल्यू कितनी, 5400। 18 से काटो 2 बार 2%, और इधर काटो 300। 2 की वैल्यू कितनी, 300। तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू होगी 150। मतलब 1% की वैल्यू कितनी, 150। एक बात आप ध्यान में रखना, अब जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 15,000। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। तो मूलधन राशि थी, मूलधन राशि क्या होगी, 15,000। कोई दिक्कत आ रही है क्या इसको करने में? कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, इतने प्यार से सवाल हो रहा है। 12% दर थी 3 साल के लिए, 36 की वैल्यू 5400, 1 की वैल्यू हमने निकाल ली। जब 1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई तो ध्यान रखना, मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी, 15,000। आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को देखिए, कितने समय में 72 रुपये, कितने समय में 72 रुपये जो है 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। जब ये लिखा हो कि हो जाएंगे, जब हो जाएंगे मतलब ब्याज जुड़ करके मूलधन हो जाएगा, मतलब ये क्या है, मिश्रधन, ठीक है ना। 72 रुपये जो है वो 81 रुपये हो रहे हैं। 72 रुपये क्या है, मूलधन। 81 रुपये क्या है, मिश्रधन। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया कितना, 81 माइनस 72। मिश्रधन में से मूलधन को निकाल देंगे ना, तो ब्याज हो गया कितना, 9 रुपये। ये लो, ब्याज हो गया कितना, 9 रुपये। दर हो गई ये। अब देखो कितने समय में, हाउ मच टाइम, तो टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब टी का मान निकाल। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि दर और समय का मल्टीप्लाई करो, मूलधन का उतना प्रतिशत निकाल दो, ब्याज आ जाएगा। तो दर तो हो गई 6/1/4%, को हम लिख सकते हैं 25/4। कितना, 25/4 x जब टाइम मान लो तो 72 × 25/4 x। परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये लो 1/100, ठीक है। बराबर में क्या आता है, ब्याज। ये रख दिया मैंने 9 को। 25 से काटो 100 को 4 बार, 9, एक काम करते हैं, 9 से काट दो 72 को 8 बार, 4 से काटो 8 को 2 बार, और 2 से काटो 4 को 2 बार। तो 2 उधर चल जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 2। ये थोड़ा कचरा हो गया, आप प्यार से काट लेना, x बराबर 2 ही आएगा। तो ये हो गया 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितने समय में, 2 वर्ष में। देखो कितने आसानी से हो रहा है।
हर एक सवाल, हर एक प्रश्न मैं दावे के साथ कहता हूँ किस्त के क्वेश्चन को छोड़ करके इसी तरीके से होंगे। दर और समय का मल्टीप्लाई करके मूलधन का प्रतिशत निकाल देना, ब्याज आ जाएगा। छोटी सी बात है, 5 सेकंड की बात है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, मैं हर एक सवाल इसी तरीके से करने वाला हूँ। गारंटी देता हूँ एक भी सवाल अगर छूट जाए, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, इसमें से कुछ धनराशि 4% पर, मान लो 5,000 रुपये 4% पर, और शेष 11,000 रुपये जो बच गए वो 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज दोनों से, दो जनों को दिया अलग अलग 16,000 के दो टुकड़े करके, वो 4 और 11 भी हो सकते हैं, वो 2 और 14 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2,000 और 14,000 भी हो सकते हैं। पहले पर 5% ब्याज, दूसरे से लिया, पहले से 4% ब्याज, दूसरे से 5% ब्याज लिया। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज उसको जो मिल गया ना, वो मिल गया 700 रुपये, तो 4% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। हम ऐसा क्वेश्चन जो है ना, वो एक तरीके से हो रहा है, ये एलिगेशन से हो रहा है। हमने जो पीछे के जो वीडियो थी एलिगेशंस की हमारी, उसमें बताया। देखिए, कुल ब्याज एक वर्ष में मिल रहा है 700 रुपये। कितना मिल रहा है? 700 रुपये। मूलधन कितना? 16,000 रुपये मिल रहा है। कुल ब्याज मिल रहा है, मतलब दोनों का जोड़ करके मिल रहा है। तो देखो, मूलधन का जो है समय और मैंने बताया टाइम का गुणनफल करके प्रतिशत निकाल दो, ब्याज आ जाएगा। तो 16,000 क्या है? मूलधन। अब 16,000 मूलधन है, टाइम जो है वो दिया हुआ है एक वर्ष में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दर निकालने तो एक्स दर मान लिया, 1 से मल्टीप्लाई एक्स को करेंगे, 1 ही बच जाएगा बटा 100, बराबर में आ जाएगा ब्याज कितना? 700। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 2 0 से 2 0, 1 0 इधर से इधर उड़ा दो, तो ये हो गया एक्स बराबर 70 बटा 16। 2 से काटो, 35 बटा 8%। ये लो, ये आ गया टोटल जो है वो। अगर वो एक, इसका मतलब ये है 35 बटा 8% का मतलब ये है, यदि वो 16,000 रुपये केवल एक आदमी को 35 बटा 8 की दर से उधार देता है 1 साल के लिए, तो ब्याज 700 रुपये ही बनता। समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब देखिए, ध्यान से समझिए। पहले आदमी को 4% पर, पहले आदमी को 4% पर, दूसरे आदमी को 5% पर, और जब दोनों को मिलाकर के ब्याज 700 रुपये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को वो 16,000 रुपये दे रहा है, एक ही व्यक्ति को 16,000 रुपये दे रहा है। जब 35 बटा 8% के हिसाब से दे रहा है, तो 700 रुपये उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है, और वैसे भी 700 रुपये ही प्राप्त हो रहा था। कहने का मतलब ये अलग से एक को दे दिया, अलग से एक को दे दिया, मिला करके जब दे रहे हैं, मिश्रण वाला क्वेश्चन बन गया, तो ये हो गया 35 बटा 8%। ठीक है ना? वही ब्याज आ रहा है। जब एक जगह पैसे दे दिए गए 35 बटा 8% की दर से, तो वही ब्याज आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक काम करो, नीचे का 8 का किस्सा खत्म करो। तो 8 का किस्सा खत्म करने के लिए 8 से गुणा कर देंगे, ये तो हो गया कितना? 35। अब 8 से इसको करेंगे, ये हो गया 40, और जब 8 से इसको करेंगे, ये हो गया 32। अब लिख लो, 35 में से 32 गया 3, और 40 में से 35 गया 5, तो 5:3 क्या आ गया आपके सामने? आंसर। लेकिन ये कह रहा है 4% पर उधार दी गई धनराशि याद करो। 4% ये था, तो 4 के नीचे 5 है, इसका मतलब ये धनराशि दी गई 4% पे, और ये धनराशि दी गई किस पे? 5% पे। तो टोटल 5 और 3 8 है। 8 की वैल्यू कितनी? 16,000। तो 1 की वैल्यू कितनी? 2,000। तो 5 की वैल्यू कितनी? 10,000। तो ये हो गई 10,000। पहली धनराशि कितनी दी गई? ध्यान से सुनिए, टोटल 5 और 3 8। 8 की वैल्यू कितनी? 16,000। 1 की वैल्यू कितनी? 2,000। 5 की वैल्यू कितनी? 10,000। अगर ये धनराशि पूछता तो ये 3 दूना 6,000। लेकिन पूछा है 4% पर उधार दी गई। देखो 4% यहाँ था, तो इसके नीचे 5 आ रहा है, तो 5 ही इसका अनुपात होगा। 5 का ही मान निकालना है। यदि इसका पूछता तो ये 3 का मान निकालना पड़ता। वो पूछता कि 5% पर उधार दी गई धनराशि, तो 3 का मान निकालना पड़ता। ठीक है ना? मैं हर एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, किस तरीके से पूछता है तो किस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है ना? ऐसे कोई बात मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़े। फिर भी एनी प्रॉब्लम कमेंट, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% की दर से
तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। 60,000 के 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा 5% की दर से और जो दूसरा टुकड़ा बच गया उसको 4% की दर से उधार दे दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज, वार्षिक मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना 2560 रुपये हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। 4% पर कितनी धनराशि दी गई वो ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर वो अलग अलग देता है 5% पे अलग और 4% पे अलग, 5% पे अलग और 4% पे अलग, यहाँ मैं गुड का निशान लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ज्ञात करनी है 4% की दर से उधार दी गई धनराशि, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अगर वो 5% की दर से देता है तो इसको कुछ देता है 60,000 में से, मान लो इसको 20,000 दे रहा है, इसको 40,000 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। ठीक है, लेकिन 2560 ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों का मिला करके, तो दोनों का मिलाकर के 2560 ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मैं निकाल लेता हूँ कि टोटल जो वो है दर वो क्या है, अलग अलग रेट हो गई। ठीक है ना, टोटल दर निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया 60,000 तो ये हो गया का 60,000 का निकालना है कितना प्रतिशत, एक तो हो गई साल और x मान लो दर अपॉन में 100 बराबर में ब्याज कितना 2560। अब देखिए ये 2 जीरो काट दी गई नीचे वाली और 1 जीरो ये भी काट दी गई। 256/60 6 से काटो, एक 4 से काट लो यार, 15 बार कट गया और 4 से काटो, 4 छिका 24, 4 चौक 16 और 15 64/15। x बराबर कितना आ गया 64/15 और कट रहा है क्या, x बराबर आ गया 64/15। अब एक काम करते हैं, ये जो 64/15% जो दर हमें मिली है ये मिली है टोटल दर। टोटल दर मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसको 60,000 रुपये दिए जाएं 64/15% की दर से एक साल के लिए, तो उसका ब्याज बनेगा 2560 रुपये। तो ये होगी मिश्रित दर, इसको लिखेंगे बीच में। अब मिश्रित दर कैसे हो गई ये समझ में आया कि नहीं आपके, पहले तो ये बताओ। ये मिश्रित दर मेरे भाई इसलिए हो गया क्योंकि दोनों को मिलाकर जो पैसे दिए गए 60,000 वो एक ही आदमी को दे दिए गए, दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो उतना ही प्राप्त हुआ जितना एक को देने पर, तो इसकी दर हो गई ये। तो ये होगी बीच में। ठीक है, अब मुझे जब 5% में से ये घटाना है तो दिक्कत आती है, 5 में से 64/15 घटाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नीचे से 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 हट जाएगा, ऊपर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हट जाएगा। जब मैं इसको 15 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 75 और जब इसको 15 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60। अब देखो बहुत ही इजी है, छोटा सा बच्चा भी घटा सकता है। 64 में से 60 गया तो कितना 4 और 75 में से 64 गया तो कितना 11। अब देखो मैंने यहाँ टिक इसलिए लगाया था कि जो ये वाली राशि पूछ रहा है, अब यहाँ 4 तो रहा नहीं तो आपको दिक्कत आती है, इसलिए टिक ही लगा दिया था मैंने कि ये ज्ञात करना है। तब ये ज्ञात करना तो इसके नीचे कौन सा अनुपात आ रहा है, इसके नीचे 11 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 11 आ रहा, तो 11 का मान निकालना है। ठीक है ना, तो टोटल राशि है जो 4:11 के अनुपात में दी गई, मतलब 15 टोटल राशि, लेकिन 15 नहीं, राशि है कितनी 60,000। 4000 गुणा, तो 4000 गुणा राशि है तो इसको भी 4000 गुणा कर देंगे तो ये हो गई 44,000। कितनी 44,000। इसको 4000 गुणा करेंगे ये हो गई कितनी 16,000। अगर ये पूछता तो 16,000, लेकिन उसने ये पूछा है तो इसके नीचे आ रहा है 44,000। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप कर लेना। साधारण ब्याज के ऐसे क्वेश्चन, दोनों को अलग अलग दर पे दिया गया, कुल ब्याज इतना हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन होंगे एलिगेशन से, मिश्रण से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एलिगेशन का भी यूज हो रहा है, इसलिए हमने एलिगेशन पहले पढ़ाया है। तो इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, कितने वर्षों में, मतलब टाइम निकालना है, कितने वर्षों में किस दर से, मतलब दर निकालनी है, कितना मूलधन तो मूलधन निकालना है। ठीक है ना, कितने रुपयों का ऐसा हो जाता है तो वहाँ मूलधन निकालना होता है, कितने वर्षों में कितने समय में, तो ये निकालना है यहाँ पे टाइम। ठीक है, 12% वार्षिक दर से रेट क्या आ गई, आर बराबर क्या आ गया 12%। ठीक है, अब देखिए 3,000 रुपये का साधारण में 3,000 रुपयों का मतलब 3,000 क्या हो गया मूलधन, तो 3,000 का क्या निकालना है हमें, मूलधन का क्या निकालना है, दर और समय का प्रतिशत। समय x मान लिया क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, निकालना है। दर 12 है तो 12x प्रतिशत बराबर क्या हो गया, बराबर में हो गया ब्याज। साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। ये लो 1,080 रुपये। इधर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो इधर उड़ा दो और 12 से काट दो ना, 3 से काट लेता हूँ पहले, 3 3 9 और 3 6 18, 12 से काटो 3, तो x बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। x बराबर हो गया 3 वर्ष।
ये लो। अब इसमें क्या था यार, बहुत आसानी से हो रहे हैं। आप जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट उसको पकड़िए, उसके सिवा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। सीजीएल टायर फर्स्ट 7/9/2016 में आया हुआ है, ठीक है। यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। अब इस सवाल में कुछ खास बात नहीं होती। यदि यहाँ पर रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ष दिया होता और यहाँ पर रुपया दिया होता, लेकिन यूनिट जो है इनकी वो अलग अलग है। यहाँ पर रुपया दे दिया, यहाँ पर पैसा दे दिया, यहाँ पर महीने दे दिया, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। दिक्कत आती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप डायरेक्ट इसको रख देंगे ना फॉर्मूले में तो उत्तर कहीं और ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एकदम तरीके से समझा रहे हैं कैसे यूनिट को चेंज करना है, कैसे क्या करना है। देखिए 1 रुपया है, 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है, इसका मतलब 12 महीने का साधारण ब्याज कितना हो गया, 12 पैसा। 12 महीने मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 12 पैसे। क्वेश्चन से क्या स्पष्ट है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का, ऐसा ही लिख देता हूँ, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना, 12 पैसे। अब 1 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है, ये तो बदल गया वर्ष में, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिया हुआ रुपया तो यहाँ दिया हुआ पैसा। अब देखिए तो इसको भी पैसे में बदल ली। अब इसको तो रुपये में बदल नहीं सकते, बदल लेंगे, बदलने पर दिक्कत आएगी, वो टेढ़ा सवाल होगा, इसलिए इसको पैसे में बदलो। तो 1 रुपये के लिए क्या लेंगे, 100 पैसा, ठीक है। मूलधन हो गया 100 पैसे, 100 पैसा मूलधन लिख देता हूँ, 100 पैसा क्या हो गया, मूलधन। अब देखिए मूलधन भी पैसे में है, ब्याज भी पैसे में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मूलधन तो रुपये में दे रखा है और ब्याज पैसों में दे रखा है, आप इसको सोल्व करोगे गलत आंसर आएगा। तो ये ले लो मूलधन, मूलधन का दर और समय का मल्टीप्लाई निकालो। तो दर कितनी, दर तो निकालनी है, समय कितना, 1 वर्ष हमने निकाल लिया। 1 महीना था लेकिन हमने इसको 1 वर्ष का, यहाँ जब 1 महीना था तो हम इसको 1/12 लिख सकते हैं। फिर यहाँ वही बात 1 महीने का लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, 1 वर्ष का निकाल लिया। तो ये हो गया x/100 बराबर में कितना आ गया, 12। समझ में आ रही, 1 वर्ष टाइम हो गया और x दर हो गई, तो x × 1x/100 बराबर 12 पैसे। ये देखो यहाँ पर भी 100 पैसे हो गए, 1 रुपये था, ठीक है। 100 से 100 कट गया, x बराबर कितना, 12%। x क्या है, दर, तो x बराबर कितना, 12%। काफ़ी आसानी से हो जा रहा है, लेकिन खेल यहाँ पर डिजिट यूनिट का है। इसका मात्रक क्या है, यहाँ पैसा है, यहाँ रुपये है, यहाँ महीने हैं, इनको कैसे चेंज करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस यही आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन, वर्ष में 365 दिन कोष्टक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है 365 दिन ही मानने, 366 दिन की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करें। अब 2 रुपये प्रतिदिन मतलब हर दिन का ब्याज कितना, 2। वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, मूलधन हमें निकालना है, 5% वार्षिक हो गया, 5% वार्षिक होगा, 365 दिन, वर्ष में कितने दिन मानने हैं, 365 दिन, 2 रुपये प्रतिदिन। अब ये दर तो दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, 5%, दर दिया हुआ 5%। ब्याज निकालना, ब्याज कितना, 1 दिन का 2 रुपये, 1 दिन का कितना, 2 रुपये, तो 365 दिन का हो गया कितना, ये निकालो। ये हो गया 300 को 2 से करेंगे 600 और 65 130, तो 730 रुपये, ये हो गया। अब 730 रुपये इसका 1 वर्ष का ब्याज हो गया, दर हो गई 5%, समय हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज है तो समय कितना हो गया, 1 वर्ष। अब निकाल लो बस, मूलधन क्या मान लो, x, मूलधन मान लो x, जब जो चीज़ गायब है वो मान लो, मूलधन x। मूलधन का दर और समय का प्रतिशत निकालेंगे, दर 5, समय 1, टाइम लिख देता हूँ, टाइम बराबर 1, टाइम कितना, 1 वर्ष। तो ये हो गया दर 5/100 बराबर में ब्याज कितना, 730 रुपये, ये लो। अब x बराबर में, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, 730 × 100/5, ये लो। अब 5 से काट दो 20 बार, अब हो गया 730 × 20 बराबर,
मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया, समझ लो। 2 जीरो पहले लिख देते हैं, 2 से करते हैं 6 और 7 दूनी 14, 14,600 रुपये। ये आपके सामने आ गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन, अब 2 रुपये प्रतिदिन का 1 साल का निकालना। कोई कह रहा है मैं तो लीप वर्ष लूँगा, 364 दिन मानूंगा, इसलिए इसने अटक खत्म कर दी, 365 दिन दे दिए कोष्टक में, वही मानना है, बहस नहीं करना। तो ये हो गया पूरा 1 साल का ब्याज निकल गया। 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज तो 1 साल का ब्याज निकल गया, ठीक है। दर 5% दी हुई है, ब्याज 1 साल का है तो समय 1 साल हो गया। अब मूलधन निकालना है, फॉर्मूले में रख दो, ये लो आंसर आ गया। और क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 2 रुपये प्रतिदिन, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से करना है। हम हर एक क्वेश्चन का समाधान आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 800 रुपये, ए है, ए तो ए है, एक तो है ए और एक है कौन, बी। देखिए ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ये तो लेता है 800 रुपये और दर कितनी 12%, ठीक है। और बी ले रहा है 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। बी लेता है 910 रुपये और 10% की दर से उधार लेता है। अब एक बात ध्यान देने वाले, कितने वर्षों बाद उनके मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों एक आदमी के पास गए, ए और बी, ये दोनों मेरे पास आए। इसने मांगे मुझसे 800 रुपये, मैंने कहा दे दूंगा भैया। इसने मांगे 910 रुपये, मैंने कहा दे दूंगा भैया। लेकिन इसको कहा कि तेरे से 12% ब्याज लूँगा और इससे कहा कि तेरे को 10% दर से ब्याज लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए आगे की कंडीशन क्या है, इसने 800 रुपये लिए, उसने 910 रुपये, इनके मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा दिन कितने सालों बाद आएगा कि ये दोनों जब मुझे लौटाने आएंगे पैसे तो बराबर लौटाने आएंगे। बराबर लौटाने आएंगे इसका मतलब क्या लौटाने आएंगे, मिश्रधन। और जब मिश्रधन लौटाने आएंगे तो मिश्रधन क्या होना चाहिए, बराबर। अब एक बात ध्यान रखो, ये पैसे कम है, ये पैसे ज़्यादा है, तो मिश्रधन कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसे कम है, ये ज़्यादा। लेकिन इन पैसों की दर ज़्यादा, रेट 12% है और इन पैसों की रेट कम है। ये पैसे ज़्यादा है, रेट कम है, ये पैसे कम है, रेट ज़्यादा है, इसलिए कभी ना कभी इनका मिश्रधन बराबर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को हम करेंगे, वो देखिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं। देखिए अब ये तो है 800 रुपये मूलधन, ये है 910 रुपये मूलधन, इनका मिश्रधन बराबर करना है। तो 800 प्लस ये तो हो गया मूलधन, मिश्रधन बराबर करना है, ये तो मूलधन हो गया। अब निकाल लेते हैं ब्याज। तो ये 800 का मूलधन का 12% बटा 100, तो 12 तो क्या हो गया दर और समय मान लिया मैंने टाइम, क्योंकि 12 तो हो गया दर और टी हो गया टाइम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मूलधन का प्रतिशत निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज। ये तो हो गया, ये बराबर है किसके, इसी तरीके से इसको कर लेंगे 910 प्लस 910 का 10t बटा 100। अब दोनों जगह टी इसलिए माना है क्योंकि बराबर होंगे ना कभी 10-10 साल बाद होंगे तो टी का मान 10 आ गया, 10-10 साल बाद 5-5 साल बाद होंगे तो टी का मान 5 आ गया, 5-5 साल बाद। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये 2 जीरो काट दो और यहाँ भी 2 जीरो काट दो, ये लो। तो ये तो हो गया 91t और ये हो गया कितना, ये हो गया 12 अंटे कितना होता है 96। अब 96t और उधर 91t, तो एक काम करो 90-60 इधर है, 91t इधर है, तो 90-60 माइनस 91t बराबर 910 उस साइड है, इस 800 को उधर ले जाओ माइनस 800। 910 उधर था, 800 उधर चला गया, माइनस 800 इधर है, 90-60 माइनस 91t इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसको हटा दो, ये कहाँ से आ गया, तो 5t इज इक्वल टू कितना आ गया 110। 5t बराबर आ गया 110। तो t बराबर 110 में जब 5 का भाग रहेगा तो 22। तो 22 वर्ष बाद जो है इनका मिश्रधन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है, 22 वर्ष बाद इनका मिश्रधन बराबर हो जाएगा। जब 22 साल बाद ये दोनों मेरे पास आएंगे तो बराबर रुपए लेकर के आएंगे। अब कोई पूछे, अब इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कितने वर्ष बाद बराबर लेकर के आएंगे, 22 वर्ष बाद, लेकिन ये पूछ लेता कि कितने लेकर के आएंगे। तो पहले तो हम निकालते टाइम 22 साल। अब है ना, अब ये तो हो गया मूलधन 800 का 22, ये क्या हो गया
22 क्या हो गया टाइम, दर क्या हो गई 12/100। ये ब्याज निकालो और इस मूलधन में जोड़ो, इतने इतने रुपए लेकर के आएंगे। चाहे आप इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, क्योंकि बराबरी तो लेकर के आएंगे ना, ठीक है। अब इस तरीके से करेंगे। हमें कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, हमारे पास दुश्मन के हर एक सवाल का जवाब है, एग्जामिनर के हर एक सवाल का जवाब है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। ध्यान रखिए, मेंस में आया हुआ, कर दो 1 सेकंड में, कर दो 1 सेकंड में। देखिए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष 1 साल का 5% की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन ₹1 का ब्याज मिले। ₹1 प्रतिदिन, साल का ब्याज कितना, 365 रुपये, टोटल 1 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन x, ठीक है, 5/100 बराबर 365। x बराबर कितना, ये उधर गया 365 इंटू 100/5, ये कट गया 20 बार, और जब 20 बार कट गया तो 3650 और 3650, 20 से मल्टीप्लाई होगा ना 2 बार, 0 0 3, ये लो 7300 रुपये। अब देखिए, अब बड़े प्यार से भी समझा देता हूँ, एक बार समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है आपको कि देखिए 365 दिन है, ₹1 प्रतिदिन का ब्याज मिले, ₹1 प्रतिदिन का ब्याज मिले, मतलब 1 साल का ब्याज कितना, 365 रुपये। मूलधन x हो गया, ठीक है। दर कितनी, 5, समय कितना 1, तो 5 इंटू 1, ये लो, प्रतिशत बराबर ब्याज कितना, 365, ये लो। x बराबर 365 इंटू 100/5, 5 का 100 में भाग देंगे 20 बार, 365 को गुणा करेंगे 20 से, तो 7300 रुपये। ये लो एक, यार ये मेंस के सवाल है यार, ये मेंस के सवाल है, ये 2015 में आया हुआ है, देख लेना, किरण की मैथ की बुक है, उसमें देख लेना। अब ये भी चुटकियों में हो रहे हैं भाई, इसी तरीके से होंगे, ऐसे ही हम करवाते हैं, ऐसे ही हम करवाते रहेंगे। हर तरीके का सवाल आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए।